चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो बन रहा है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक आता है उसी का ये वीडियो बना रहे हैं हम। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट का वीडियो बना दिया है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अगर उसका वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो अब उसे भी ज़रूर देख लें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता है। ये चैप्टर 2 का वीडियो है और इस चैप्टर का नाम है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति को हम वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं और वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल कहा जाता है। और इस वैदिक काल को हम लोग 2 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल और दूसरा पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय होता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के काल को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। और पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। और ये उत्तर वैदिक काल जो होता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। जब 1000 ईस्वी में लोहा का खोज हो जाता है तब से इस काल को उत्तर काल कहने जा लगता है, क्योंकि कृषि का मांग उस समय से बढ़ जाता है, क्योंकि लोहा का खोज हो गया तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के काल को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रेष्ठ या कोली। प्रश्न संख्या 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते हैं, ये सही नहीं थे। प्रश्न संख्या 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, इसका सही आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र। प्रश्न संख्या 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग वेद में इसकी सूचना दी गई थी, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपको वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद आपको 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन करना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है और आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। प्रश्न संख्या 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका रूप आंसर हो जाएगा आपको गोधन। प्रश्न संख्या 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है। प्रश्न संख्या 19, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण 18 है, वेद 4 है। जहाँ से 2 पॉइंट याद रखें कि वेदों की संख्या कितनी है तो 4 है, और पुराणों की संख्या कितनी है तो 18 है। प्रश्न संख्या 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की। प्रश्न संख्या 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? तो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से,
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 23, अस्तो मास सदमगय सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो कहाँ से आए थे? तो पंजाब से। प्रश्न संख्या 25, मिलान करना है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हम आपको बता भी देते हैं, ऋग्वेद हो जाएगा, होता या होत्र कहते हैं, यजुर्वेद हो जाएगा, अधर्वयु को सामवेद हो जाएगा, उद्गाता, और अथर्ववेद होता है ब्रह्मा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, वेदों को अपरु से क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए अपरु से कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कनद। प्रश्न संख्या 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जामिनी। प्रश्न संख्या 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बदरायन। प्रश्न संख्या 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुसूनी नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6। प्रश्न संख्या 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है, 800 से 600। प्रश्न संख्या 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। प्रश्न संख्या 35, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्रश्न संख्या 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण से। प्रश्न संख्या 39, योग दर्शन के प्रतिपादक है तो पतंजलि। प्रश्न संख्या 40, उपनिषद पुस्तक है तो उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 41, इसमें ही मिलान करना है तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऋग्वेद का आपको हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं से, यजुर्वेद का आपको हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड से, सामवेद का आपको हो जाएगा संगीतमय से, और अथर्ववेद का हो जाएगा तंत्र मंत्र से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको। प्रश्न संख्या 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु नदी है। प्रश्न संख्या 43, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे केकई के। प्रश्न संख्या 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। प्रश्न संख्या 45, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। प्रश्न संख्या 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। प्रश्न संख्या 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेरा से। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। प्रश्न संख्या 49, निम्नांकित में कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा भागवत। प्रश्न संख्या 50,
कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से। प्रश्न संख्या 51, इसमें भी मिलान करना है। अथर्ववेद का संबंध आपको औषधियों से हो गया, ऋग्वेद का संबंध आपको ईश्वर की महिमा से, ईश्वर की महिमा से है। यजुर्वेद का संबंध आपको, यजुर्वेद का हो जाएगा आपको बलिदान विधि से, और सामवेद का आपको हो जाएगा संगीत से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में संबंधित है? तो चरक संहिता आपको चिकित्सा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। प्रश्न संख्या 54, वैदिक युगीन सभ्यता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद से। प्रश्न संख्या 55, वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र। प्रश्न संख्या 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। प्रश्न संख्या 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहार। प्रश्न संख्या 60, इसमें भी मिलान करना है। जैसे में आयुर्वेद का हो जाएगा ऋग्वेद, धनुर्वेद का हो जाएगा यजुर्वेद, गंधर्ववेद का हो जाएगा सामवेद, अर्थशास्त्र का अथर्ववेद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल या से लेकर के 7वें मंडल तक को। प्रश्न संख्या 62, किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 63, आर्य शब्द इंगित करता है तो निर्जाति समूह को। प्रश्न संख्या 64, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 228 सूक्त है, 10,462 ऋचा है। इस बात को भी याद रखें। प्रश्न संख्या 65, आर्य भारत में संभवतः आए तो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। प्रश्न संख्या 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 67, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत। प्रश्न संख्या 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न संख्या 71, अनुलोम विवाह का उल्लेख है तो अनुलोम विवाह का उल्लेख है 2 विवाह था, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का हो जाएगा उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अब प्रतिलोम इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। अगला प्रश्न होगा ये प्रश्न संख्या 72 कि जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 73, वैदिक युग में यव कहा जाता था तो जौ को। प्रश्न संख्या 74, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75, अथर्व का अर्थ है तो अथर्व का अर्थ ही होता है पवित्र जादू। प्रश्न संख्या 76, मिलान करना है तो शिक्षा का हो जाएगा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र का हो जाएगा कर्मकांड, निरुक्त का हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति, छंद का हो जाएगा छंद शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो पाणिनि इसके रचनाकार थे। प्रश्न संख्या 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति। प्रश्न संख्या 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। और महाकाव्य कितने हैं? तो 2, रामायण और महाभारत दोनों याद रखें।
प्रश्न संख्या 80, प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण को प्राचीनतम पुराण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो कुल कुटुंब। प्रश्न संख्या 83, ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी तो इंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघ्य कहा गया है? जिसका सही आंसर अथर्ववेद हो जाएगा, अथर्ववेद में कहा गया है। प्रश्न संख्या 85, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयी संहिता में। प्रश्न संख्या 85 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त था? तब प्रजापति को। और उत्तर वैदिक काल का काल क्या था? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 87, मिलान करना है राजसूय युग हो जाएगा आपको राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासन। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ। बी हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ हो गया आपको शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला योग। ऑप्शन नंबर डी, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस पान किया जाने वाला योग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88, इसमें भी मिलान करना है तो पुरुषूनी हो जाएगा रावी, शतुद्री हो जाएगा सतलज, अस्कनी हो जाएगा चिनाब, विपाशा होगा ब्यास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 प्रकार के संस्कार हैं। प्रश्न संख्या 90, मिलान करना है। एक ब्रह्मा विवाह, टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया जिसमें 4 को शुभ माना गया है और 4 को अशुभ माना गया है। ये 4 जो है शुरू वाले हैं आपको ब्रह्मा विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह होता है, देव विवाह, पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, और डी का हो जाएगा बिना दहेज का विवाह, इसको शुभ माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91, यही 4 विवाह है जिसको अशुभ माना गया, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है, असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, और पैशाच विवाह हो जाता है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, पैशाच विवाह किया गया है। तो इस 4 विवाह को अशुभ विवाह माना गया है। प्रश्न संख्या 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है तो मात्र ऋण। प्रश्न संख्या 93, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभान संस्कृति है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेरुवर्णी मृदभान ओसीपी संस्कृति। प्रश्न संख्या 94, उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभान संस्कृति है तो चित्रित दूसर मृदभान संस्कृति पीजीडब्ल्यू। प्रश्न संख्या 95, हरियाणा प्रांत में चिति दूसर मृदभान पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर। प्रश्न संख्या 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 97, ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए। प्रश्न संख्या 98, इसमें मिलान करना है तो संग्रहित हो जाएगा कोषाध्यक्ष, भागदूत हो जाएगा कर संग्रहकर्ता, छता या छत्री हो जाएगा पांसे के खेल में राजा का सहायक, और अछवाप हो जाएगा प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99,
ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतु गोप कहा गया? तो वरुण देवता को। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण देवता। प्रश्न संख्या 101, 3 कर्मों पंगों में 3 लोकों को माप लेने के लिए किसे उपकरण कहा गया है? तो विष्णु को। प्रश्न संख्या 102, इसमें मिलान करना है। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घोष या घोष जगत के पिता, अदिति देवों का महान माता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें या दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।